जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स मॉडल पेपर। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ वाले देखिए सभी लोग, यहाँ पर मॉडल पेपर हम आपको डिस्कस करेंगे कि मॉडल पेपर कैसे आपका बनता है, कितने नंबर पासिंग नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए ये पेपर आपका क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस आपको दो किताब पढ़ने होंगे, दोनों किताब का एक साथ आपका पेपर होता है। ठीक है, इतना समझ लिया। अब देखिए तो 3 हावर से देखिए यहाँ पर आपका 50 नंबर का भी हो सकता है और 75 नंबर का भी आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो इसमें आपको 17 नंबर पासिंग लाना है, और अगर 75 नंबर का होता है तो इसमें आपको 24 नंबर पासिंग लाना है। ठीक है, तो ये आपका होता है पासिंग एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं कितने क्वेश्चन आपको इसमें करने होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, पाँचों क्वेश्चन को आपको इसमें करने होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी है, और इसमें से आंसर 2 क्वेश्चन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी मैक्सिमम 500 वर्ड में। और आपको देखिए आपको यहाँ पर कहा है कि सेक्शन, देखिए यहाँ पर क्या है, सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन और सेक्शन बी में आपको 2-2 क्वेश्चन इसमें से करने, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको पूरे करने होते हैं। ठीक है, समझ लिया। अब चलिए प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सेक्शन में कितने आपको, देखिए पहला आपको कंपलसरी है, इसको करना है। तो यहाँ पर निकालना क्या है, फाइंड द लिमिट सुपीरियर ए एन एंड लिमिट इन्फीरियर ए एन फॉर द सीक्वेंस। आपको इसका लिमिट निकालना है। और यहाँ पर देखिए ये आपका थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टेट लैग्रेंजस मीन्स वैल्यू थ्योरम इम्पोर्टेंट है, और ये पेपर में आपके आता है, फंसता भी है। ठीक है, अगला पूछा है स्टेट पप्पू थ्योरम, तो ये कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, प्रूफ डैट, देखिए इस प्रकार का आपको बराबर करने का देता है। ठीक है, कि यहाँ पर दिया है बी एम एन बराबर बी एन एम, तो इस प्रकार का सिद्ध कीजिए। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा आपको। तो आपको पहला में देखिए कितने क्वेश्चन मिल गए, शो करना है, शो दैट इतना बराबर इतना दिखाना है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन कंपलसरी है, इसमें आपको कर लेना है। अब देखिए अब यहाँ पर सेक्शन आता है पहला, पहले सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें 2 पार्ट दिए हैं। तो अगर आप दूसरा वाला हल कर रहे हैं तो आपको दोनों पार्ट हल करना होता है। ऐसा नहीं करना है कि इसमें का एक पार्ट कर लिए और इसमें का एक कर लिए और किसी और में का एक, ऐसा नहीं करना है। चाहे अगर आप दूसरा नंबर प्रश्न हल कर रहे हैं तो इसमें से आपको दोनों प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो आपको जिस वाले में से, यानी कि अगर इसमें से आता है तो इस वाले को हल करिए, अगर इसमें से आता है तो इसमें से हल करिए। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 1 2 और एक इस बगल दिया गया है। ठीक है, तो 3 में से आपको 2 खंड करने होते हैं। तो प्रूव डैट एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट ऑफ पॉइंट, ये भी थ्योरम है। दूसरा दिया है स्टेट एंड प्रूव डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो इसको हम करवा देंगे, इस थ्योरम को कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट और आपका लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द सिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, इसका आपको सिम्पटोट्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी निकलवाना बता देंगे कैसे निकलता है। अब देखिए इसी में आपको एक और दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या क्या है कि यहाँ पर देखिए 4 भी दिया है। देखिए लेट एफ एक्स विद डिफाइन, देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 4 वाले में ए भी दिया है, तो 2 ही प्रश्न करने हैं। इसमें आपको ऑप्शन में कितने दिया है, पूरे 4 प्रश्न दिए हैं। 4 प्रश्न ऑप्शन में दिया है, केवल 2 प्रश्न करने। देखिए 2 से कहाँ तक दिया है, 2 से 5 तक, तो आने की आपको 2 प्रश्न से 5 प्रश्न तक, आने की 4 प्रश्न में से 1 2 3 करके दिया है ना, 4 प्रश्न में से 2 आपको करना है। चाहे दूसरा करिए, चाहे तीसरा चौथा पाँचवा, 2 करना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है।
तो दो, जैसे पांचवा कर रहे हैं तो इसमें का दोनों करना पड़ेगा, चौथा कर रहे हैं तो चौथा में का दोनों करना पड़ेगा, लेकिन दो प्रश्न करने पड़ेंगे। कैसे दो प्रश्न? देखिए अगर ये हल कर रहे हैं तो देखिए इसमें एक इस प्रकार से जुड़ाएगा, ये वाला नहीं जुड़ाएगा। देखिए पांचवा कर रहे हैं तो एक प्रश्न ये हो गया, और अगर आप चौथा कर रहे हैं तो एक प्रश्न ये हो गया। तो दो प्रश्न इस प्रकार से जुटेंगे, चाहे दूसरा तीसरा करिए, चौथा पांचवा करिए, या दूसरा चौथा करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए समझ लिया। अब अगला देखिए, अब यहाँ पर 5 प्रश्न हो गया। अब सेक्शन बी, इसी प्रकार से सेक्शन बी में आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, और इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 6 नंबर पे दिया है, स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम किसे कहते हैं? गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन। तो आपको देखिए चाहे ए आ रहा है तो ए करिए, नहीं तो ऑप्शन में और भी दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं। डिफाइन कंटिन्यूस फंक्शन एंड टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लोइंग एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 1 पे, एक्स बराबर 0 पे और एक्स बराबर 1 को, इसको कंटिन्यूटी को आपको इसको डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए इसमें देखे दिया है प्रूफ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रिमाइन इंटरग्रेबिलिटी ऑफ द बाउंडेड फंक्शन। तो ये भी प्रश्न दिया है, जो आ रहा है वो करिए। और यहाँ पर एक दिया है स्टेट एंड प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपका इम्पोर्टेंट है और आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 प्रश्न है। कितने प्रश्न करने हैं? केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, तो पेपर समझ लिया कैसे करने हैं। केवल आपको 5 प्रश्न हल करना है, और 5 प्रश्न में से आपको जो क्वेश्चन बनेंगे, 2-2 क्वेश्चन वहाँ पर 4, 4 दूनी 6 और 6 5 11 क्वेश्चन आपको पूरे हल करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसी प्रकार से अपना पेपर तैयार करिएगा और पेपर में अच्छा नंबर लेकर आइएगा। ठीक है, तैयारियाँ अच्छा करिए, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।